रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके कि 500 वर्षों का संघर्ष, 77-78 लड़ाइयाँ लड़ी गई और हम जैसे ही कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता ने इस लड़ाई को लड़ते हुए आज उसको परिणाम तक पहुंचाया है। और 500 वर्षों की तपस्या का जो फल आज मिला है वो बोलने से ज़्यादा महसूस करने की चीज़ है। में संगठन विस्तार का पूरा मतलब बैठक में चर्चा रहा है। ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद अपने 60 पूर्ति वर्ष में है, 60 वर्ष पूरा कर रही है। तो संगठन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पंचायतों, नगरों, वार्ड तक अपना संगठन का विस्तार। 25 पीढ़ियों का संघर्ष और 496 साल के बाद ये सफलता जो मिली है अभूतपूर्व है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, उसी तरह का ऐतिहासिक दिन है जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक राजनीतिक या भौगोलिक हम लोगों को महसूस हुआ था कि हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन सही मायने में हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, धार्मिक आज़ादी, आध्यात्मिक आज़ादी, वो आज के दिन मिली है। 22 जनवरी 2024 एक युग परिवर्तन का तिथि तय होने वाला है। इतिहास में हम लोग उसको एक युगांतर घटना के रूप में याद रखेंगे। सत्य और असत्य की लड़ाई, धर्म और धर्म की लड़ाई सभी युगों में रहा है। इस युग में भी था और इसमें भी हम लोग विजय प्राप्त किए हैं। हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं, शायद अपनी भावना की पूरी अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाएंगे यदि शब्दों में बोलने का प्रयास करें। बाढ़ क्लब में हूँ और यहाँ पर था विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज बैठक था। बैठक में क्या कुछ वार्तालाप हुआ और क्या कुछ सभी सनातनियों को संदेश देना चाहते हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं सभी गणमान्य मौजूद हैं और इनसे वार्तालाप करने का, सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज बैठक था और बैठक में क्या कुछ संवाद हुआ और विशेष ये उन सनातनियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भारतवर्ष के सनातनी हैं। तो आज हम लोग बाढ़ नगर प्रखंड का बैठक इस बाढ़ क्लब के परिसर में किए हैं और बैठक में संगठन विस्तार का पूरा मतलब बैठक में चर्चा रहा है। और इस बैठक के विस्तार चर्चा हेतु हमारे जिला मंत्री माननीय विवेक जी हैं, वो आपको बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या दायित्व दिए हैं संगठन विस्तार के लिए। तो विवेक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए जरा, क्या कुछ बैठक आज विस्तार के लेकर के चर्चा हुआ? संगठन विस्तार का ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद अपने 60 पूर्ति वर्ष में है, 60 वर्ष पूरा कर रही है। तो संगठन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पंचायतों, नगरों, वार्ड तक अपना संगठन का विस्तार हो, सदस्य हो। तो उसी के क्रम में आज बाढ़ नगर और बाढ़ ग्रामीण, बाढ़ प्रखंड के कुछ प्रमुख दायित्व जो है संगठन विस्तार हेतु दिए गए हैं। उसमें प्रचार प्रसार का दायित्व है, समरसता का दायित्व है, मंत्री का दायित्व है, ऐसे कुछ प्रमुख दायित्व दिए गए हैं। और जैसे कि अब राम मंदिर है जो कई सौ वर्षों के बाद 550 वर्षों की तपस्या कहीं ना कहीं है जो सफल हुई है सभी सनातनियों का, तो इस विषय पे क्या कुछ कहना चाहिए? कितना कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके कि 500 वर्षों का संघर्ष, 77-78 लड़ाइयाँ लड़ी गई और हम जैसे ही कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता ने इस लड़ाई को लड़ते हुए आज उसको परिणाम तक पहुंचाया है। और इस परिणाम में हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है, उन्होंने भी मदद किया है। और सभी सनातनी बंधु आज बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ सुनते आ रहे थे कई पीढ़ियों से हम, है ना, कि राम जी अयोध्या के, लेकिन जो है आज उसका पूर्ण स्वरूप हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता था कि ये सनातन की धरती पे ही और लड़ाइयाँ हैं जो हमें राम मंदिर बनाने के लिए, राम जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए है, जो हमें उनकी देश में ही है जो हमें संघर्ष करना पड़ रहा था ना। देखिए, हमेशा ये तो युगांतर कई सभी युगों में ये रहा है। सत्य और असत्य की लड़ाई, धर्म और धर्म की लड़ाई सभी युगों में रहा है। इस युग में भी था और इसमें भी हम लोग विजय प्राप्त किए हैं। तो हमारे साथ आदरणीय पंकज जी हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, 550 वर्षों का संघर्ष रहा और सभी सनातनियों का आखिरकार विजय हुआ। और आज है जो रामलला का अयोध्या में राम मंदिर में राम जी का प्रतिमा है जो स्थापित किया गया, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं ये हम पंकज जी से जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कुछ कैसा लग रहा है? अब 550 वर्षों का कहीं ना कहीं तपस्या है जो हम सबका सफल हुआ। 500 वर्षों की तपस्या का जो फल आज मिला है
वो बोलने से ज़्यादा महसूस करने की चीज़ है। हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं, शायद अपनी भावना की पूरी अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाएंगे यदि शब्दों में बोलने का प्रयास करें। फिर भी ये कहना पड़ेगा, ये अनुभव करना है कि 25 पीढ़ियों का संघर्ष और 496 साल के बाद ये सफलता जो मिली है अभूतपूर्व है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, उसी तरह का ऐतिहासिक दिन है जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक राजनीतिक या भौगोलिक हम लोगों को महसूस हुआ था कि हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन सही मायने में हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, धार्मिक आज़ादी, आध्यात्मिक आज़ादी, वो आज के दिन मिली है। 22 जनवरी 2024 एक युग परिवर्तन का तिथि तय होने वाला है। इतिहास में हम लोग उसको एक युगांतर घटना के रूप में याद रखेंगे। तो जो अनुभूति हम लोग के मन में है, अगले साल से हम उल्लासपूर्वक मनाएंगे। इसका वार्षिकोत्सव हर एक साल मनाएंगे और एक ऐतिहासिक दिन होगा। याद करना पड़ेगा, जैसे किसी को बोलेंगे 22 जनवरी आ गया, मतलब ये समझेगा कि बौद्धिक आज़ादी का समय है, धार्मिक आज़ादी का समय है। और अब जैसे कि राम मंदिर में, अयोध्या में राम जी का प्रतिमा तो स्थापित हो गया, राम मंदिर भव्य और दिव्य बनकर भी तैयार हो गया है, और अब काशी और मथुरा की रही बात, तो इस विषय पे क्या कुछ कहना चाहिए? विषय तो है क्या कि हम लोग प्रजातांत्रिक पद्धति से बंधे हुए हैं, और प्रजातांत्रिक पद्धति से बंधने के साथ साथ है कि हम लोग हिंदू विचार के हैं। जोर ज़बरदस्ती हमारे डिक्शनरी में कहीं नहीं रहा है। हमने कहीं भी जाकर के ज़बरदस्ती कहीं सत्ता स्थापित नहीं की है। हमारी संस्कृति ही ऐसा, हमारे राम की भी संस्कृति आप उदाहरण देखेंगे कि इतने बड़े लड़ाई के बाद जब उन्होंने लंका में विजय पाई तो वहाँ के उसके भाई को विभीषण को सत्ता पे स्थापित किया, उसकी सत्ता पे काबिज नहीं हुए। और इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। हम इंडोनेशिया में गए, वहाँ हमारा वैचारिक प्रभुत्व रहा है, लेकिन वहाँ का राजा वहाँ का ही रहा। तो हम किसी की 1 इंच भी भूमि कब्जा नहीं की। ये हमारी अपनी भावना है, हिंदुत्व की थ्योरी हमारी है। तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहते हैं। ज़बरदस्ती पाने की बात होती तो बहुसंख्यक हिंदू जो 80% आबादी है, उसको कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है जिसमें कि हम 150 साल से तो हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में हम हैं। तो वो भी आप जब देखेंगे, जब काशी केस का अध्ययन आप करेंगे या मथुरा के केस का आप अध्ययन करेंगे, तो वो अंतिम स्टेज में है और माहौल ऐसा बना है, ऐसे साक्ष्य आ गए हैं। परसों ही आपने देखा होगा कि एएसआई ने जो प्रमाण दिया काशी के बारे में कि एक वहाँ प्राचीन मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके उसके अवशेष पे मस्जिद बनाया गया है। तो जब ऐसा फाइंडिंग एएसआई का है और कोर्ट में ऐसा दिया गया है, तो समय का इंतजार कीजिए। हिंदू रीति नीति यही है कि हम कोर्ट के द्वारा ही लेंगे, ज़बरदस्ती नहीं। अयोध्या की तरह ही कृष्ण जन्मभूमि पर वैसा मंदिर है जो बनकर तैयार हो जाएगा। तो पूरे देश में खुशी का माहौल है। सभी सनातनी हैं जो अपने आप को गौरव का अनुभूति कर रहे हैं। ये काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, जो 550 वर्षों का संघर्ष, और कहीं न कहीं लाखों लोग हैं जो अपने प्राणों का आहुतियाँ तक दे दिए थे राम जी की प्रतिमा स्थापित करवाने में, अयोध्या में राम जी का मंदिर बने। तो और अब काशी मथुरा की बारी है, तो काशी मथुरा में भी जैसे ही निर्णय आ जाएगा, कानूनी प्रक्रिया जारी है, और जैसे ही निर्णय आ जाएगा तो वहाँ पर भी भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा और भारत का अद्भुत दृश्य उस दिन भी देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।